नमस्कार। आज हम पेपर 10 क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत हिस्टोरिकल इंक्लूजन इन एजुकेशन के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे जो हैं आपकी कमीशंस जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। कई सारे कार्यक्रमों का जो है वो शुरुआत किया गया ताकि आपके जो डिसेबल्ड जो बच्चे हैं या हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उन सभी या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यक्रम इस तरह से चलाए जाएं जिनसे उनको लाभ पहुंच सके। और कई सारे इंस्टीट्यूट्स और उस तरह की जो संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, उन लोगों का भी काफ़ी क्रियाशील होना इसके बाद काफ़ी शुरू हो गया था। तो देखा जाए तो भारत में काफ़ी सारे लोगों के अंदर जो वो भावना है कि इस तरह के बच्चों को, विशिष्ट जो आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ किए जाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास जो हैं आपके 1947 के बाद से भी दिखाई देने लग गए थे। और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे जो हम अगर देखेंगे तो कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। स्पेशल बीएड के जो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन जो है उसका प्रोविज़न किया गया है। आपके डिफरेंट जो डिसेबिलिटी है उनको ध्यान में रखते हुए डेफ डम और आपके जो अलग अलग जो उपाधियां हैं, मतलब से संबंधित जो शिक्षा दीक्षा का जो कार्यक्रम है। और ऐसे कई संगठन हैं जो कि इनमें डिप्लोमा के कोर्सेज़, यूजी आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज़, पीजी के कोर्सेज़ और इवन रिसर्च तक भी जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी, मतलब अभी अगर हम बोलेंगे कि एक्टिविटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो की जा रही हैं, उनके लिए शोध किए जा रहे हैं, उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए फ़ंड्स जुटाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक प्रयास जो है वो जारी है, अभी भी है। तो इसके अंतर्गत हम इससे पहले हमने डिफरेंट जो कमीशंस हैं उनके विषय पर चर्चा किया कि कौन कौन से कमीशन में विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इन स्लाइड्स में हम जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। नेशनल मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद, इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई थी। और ये जो है ये 3 ब्रांच में काम करता है, 3 ब्रांच में, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में। और जैसे कि नाम से सजेस्ट करता है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है। तो यहाँ पे उन व्यक्तियों का जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं अथवा विकलांग हैं उनको किस तरह से हेल्प करना है, उनके लिए क्या काम कर सकते हैं, उनको सक्षम किस तरह से बनाया जा सकता है और उनको उनकी रिहैबिलिटेशन को लेकर के उनकी देख रेख से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी डेवलपमेंट का कार्य जो है ये कर रहा होता है। ये 1984 में सिकंदराबाद में इस्टेब्लिश करा गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप, मुंबई, 1983। इसकी जो स्थापना, ये जो है एक ऑटोनोमस जो संस्था है और इसकी स्थापना 1983, जैसे कि लिखा हुआ है, 1983 में हुई थी। ये अलग अलग केंद्रों के साथ कोलकाता, नई दिल्ली, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर में भी कार्य कर रहा है। और ये हियरिंग हैंडीकैप जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं, श्रवण से जो बाधित जो व्यक्ति हैं, उनके लिए जो है ये कार्य कर रहा होता है। इसमें कार्य इनके लिए, मतलब ये थोड़ा बड़े लेवल पे कार्य कर रहा होता है। देखा जाए तो इनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, रिसर्च की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी जाती हैं। रिसर्च के साथ साथ ही डिफरेंट जो कम्युनिटी से जुड़े हुए या इन बच्चों से जुड़े हुए अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं उनको बनाने और उनको लागू करने, उनसे जुड़े हुए लोगों को शामिल करने में या जन में जागरूकता का जो कार्यक्रम है उसको फैलाने का जो है ये कार्य कर रहा होता है। इसके साथ साथ ही ये आपको श्रवण जो भाषा है, श्रवण विकलांगता जो है, श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनके साथ क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं या उनका निदान किस तरह से किया जा सकता है, इसकी जागरूकता के साथ साथ जो है उनके बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है और इनके लिए डिफरेंट कोर्सेज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो भी करवाने का कार्य करता है।
नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये जो है आपका ये जो स्कूल है ये कटक में आपका 1975 में इस्टेब्लिश करा गया था, और इसको अभी हम एसवी निर्तार के नाम से भी जैसे है जानते हैं। और इसमें आपके जो है जो प्रशिक्षण और अनुसंधान का जो कार्य है खास करके वो कार्य करवाया जाता है। फ़िलहाल ये जो है अभी राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान के जो नाम है इसका रखा गया है। 2004 में निर्तार से बदल के फिर एसवी निर्तार कर दिया गया था इसका नाम। और इसमें जितने भी लोकोमोटर रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो है डिफरेंट जो डिज़ाइंस हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए उनके विकास को या उनके पुनर्वास के ऊपर जो है ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। इस तरह के लोगों के लिए जो है आपके रोज़गार का क्या कार्यक्रम होना चाहिए, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वो किस तरह से कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, या फिर कृत्रिम अंग निर्माण जो एक इसका है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक उपक्रम है, उसके साथ साथ इन उत्पादों की किस तरह से जो है लोगों को जानकारी मिल सकती है, उससे जुड़े हुए जो है कार्यक्रम है वो भी ये कंडक्ट करवाता है। और ये जो है एक और चीज़ है कि ये आपके जो है डिफरेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जुड़कर भी इंटर्नशिप के जो प्रोग्राम्स हैं और आपके वो कंडक्ट करवाने का भी कार्य करता है। इसके साथ साथ ही आपके शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए जो है आपके डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कार्य कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूट फॉर फिज़िकली हैंडीकैप्ड या फिर इसका जो नाम है बाद में मतलब बदल दिया गया था। इसके अंतर्गत जो है जब पंडित नेहरू जी की जो है भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान जो है उसमें जब आपका चेंज लाया गया था और ये संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा था, तो आपके जवाहरलाल नेहरू का जो भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान है उसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया और फिर ये संस्थान अस्तित्व में आया, जो कि आपके फिज़िकली डिसेबल्ड जो लोग हैं उन लोगों की सहायता करने का कार्य करता है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है इसका नाम सन 2000 में रखा गया था। ये खास करके व्यावसायिक प्रशिक्षण, भौतिक चिकित्सा, आपके पुनर्वास का रिहैबिलिटेशन का कार्य करता है। बच्चों के लिए विभिन्न जो टेक्निक्स और अनुसंधान जो रिसर्च की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंडक्ट करवाने का कार्य कर रहा होता है। और इसके साथ साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की ये सेमिनार, डिफरेंट बैठकों का आयोजन या जिस तरह से मतलब इन बच्चों के या इन डिसेबल बच्चों के लिए जो अच्छे कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं उनके लिए संगोष्ठी कार्यशालाओं का आयोजन जो है वो करवाने का भी कार्य करता है, ताकि लोगों को इनकी परेशानियों के बारे में जागरूकता हो और इसके साथ साथ ही जो है उनके पुनर्वास के लिए जो है वो योगदान अपना दे सकें, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके लोगों को, उसके लिए कार्य करने का काम करता है। और इसके साथ साथ शिक्षा से संबंधित जो जानकारी है वो भी प्रदान करने का कार्य करता है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड जो है वो आपके नेत्रहीन व्यक्तियों के, जैसे नाम से ही सजेस्ट होता है कि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए या जो जिनकी आंखें नहीं काम कर रही हैं उनके लिए प्रस्तावित किया गया था। और इसमें जो है आपके कहीं ना कहीं ये 1947 आज़ादी के आसपास ही जो है 1947 में ही इसकी नींव जो है वो रखी गई थी। और इसके बाद ही जो है काफ़ी सारे कार्य जो है इस तरह से किए गए जो कि नेत्रहीन व्यक्तियों के सुधार के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सारे काम करते हैं। इसमें ही आपकी सर्व फॉर ब्लाइंड जो है ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि इनकी जो सेवा है वो की जा सके। इसके साथ साथ ही होम फॉर द ब्लाइंड की स्थापना की गई और इन्होंने ही पहली बार कहीं ना कहीं एकीकृत या इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन है उसको शुरुआत करने का भी कार्य का बीड़ा उठाया था। इसके साथ साथ ही जो ये नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना की गई। ब्रेल जो लिपि है जो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक लिपि जो लाई गई है ब्रेल, उसके लिए भारत में पहला जो प्रोडक्शन यूनिट था उसकी स्थापना करी गई थी। नर्सरी फॉर द ब्लाइंड जो है वो पहली तरह की जो सेवा थी वो यहाँ पे शुरू किया गया भारत में। सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन
ये भी शुरू किया गया। और इसके साथ साथ जो है काफ़ी सारे जो और एक्टिविटीज़ हैं जो नेत्रहीन व्यक्तियों के शिक्षा दीक्षा से जुड़ करके कार्य करती हैं, उनके लिए भी आपके जो है पहला जो टाटा इंडिकॉम के साथ मिलके एक कॉल सेंटर जो है दैट इज़ टोटली मैनेज्ड बाय ब्लाइंड इंडिविजुअल्स, वो भी शुरू किया गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि नेत्रहीन व्यक्तियों के पुनर्वास और उनकी शिक्षा दीक्षा से संबंधित जो कार्य है वो नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड मुंबई वो कंडक्ट कर रहा होता है। इसके बाद ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड 1997, ये भी एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि ब्लाइंड्स जो बच्चे हैं उनके लिए खोला गया था। ये भी उनकी जो रिहैबिलिटेशन है उसके लिए कार्य कर रहा होता है। और यहाँ पर आपकी जो पहली जो ब्रेल जो है आपकी लिपि उससे जुड़ी हुई जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा है वो कंडक्ट करवाई जाती है। और अभी जो है ये आपके बच्चों को और जो महिलाएं हैं उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ साथ ही ओरिएंटेशन और मोबिलिटी जैसी गतिविधियों पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए, ध्यान देते हुए उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया डेफ एंड डम्ब सोसाइटी न्यू दिल्ली। ये जो है आपके उन लोगों से जुड़े हुए हैं जैसे डेफ एंड डम्ब, मूक और बधिर जो व्यक्ति हैं उनसे जुड़ी हुई जो संस्था है। और इसमें भी है आपका कि किसी भी तरह की धर्म, जाति या किसी भी तरह के बंधन से रहित होकर के हम मूक और गरीब और मूक और बधिर बच्चों के पुनर्वास का काम जो है वो कर सकें, इसके लिए ये प्रयासरत है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ दिल्ली, इसकी स्थापना 2005 में आपके दिल्ली में की गई थी। इसमें भी आपके जो श्रवण बाधित जो व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास के साथ साथ ही उनकी शिक्षा और उनके जो डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट हैं उनको कंडक्ट कराने का जो कार्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें एक और चीज़ है यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्थापना करना, इनसे जो जुड़े हुए जो डेफ एंड डम्ब से जुड़े हुए जो आपके और जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ से जो जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या फिर किसी भी जगह से संबंधित श्रवण बाधित जो व्यक्ति हैं जिनको कोई भी तरह की परेशानी है, उनसे जुड़ी हुई सूचनाओं को फैलाने का कार्य करना, अवेयरनेस फैलाने का काम करना, कुछ पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का जो निर्माण है वो करना, इन बच्चों या इन व्यक्तियों के रोज़गार से संबंधित कार्य करना और उसकी जो सूचना है इन सभी लोगों के बीच पहुंचाना। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि राज्य और केंद्र सरकार के संदर्भ में क्या कार्यक्रम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि इनका विकास किया जा सके, उनके ऊपर भी उन नियमों पर या उनकी क्रियान्वयन या उनका जो किस तरह से कार्य किया जा रहा है उस पर भी वो देखने का कार्य करते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 इन चेन्नई। तो इसमें भी आपके कोई भी व्यक्ति अगर मतलब जैसे हम वर्ड पढ़ रहे हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, तो किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके दो या दो से अधिक जो विकलांगताएं हैं उस परेशानी से अगर जूझ रहा है तो उन परेशानियों से जूझते हुए ये हो सकता है कि वो दृष्टिबाधित हो सकता है, वो श्रवण से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहा हो या शारीरिक रूप से कोई परेशानी हो या मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, मतलब कोई भी परेशानी उन व्यक्ति को हो सकती है। तो उस कंडीशन में इन व्यक्तियों को सशक्त बनाने का कार्य जो है वो करना और उसके साथ साथ ही उनके पुनर्वास का जो कार्यक्रम है वो भी बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान जो है ये खास करके आपके ये जो मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़े हुए जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे रिसर्च भी कंडक्ट करवाती है और सारे के सारे रिसर्च कंडक्ट करवाने के अलावा उनकी शिक्षा दीक्षा के कार्यक्रम, उनसे जुड़े हुए रोज़गार या स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो इम्पार्ट करने का भी कार्य करती है। इसके साथ साथ है नेशनल इंस्टीट्यूट जो है फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोलकाता 1978। ये संस्थान भी आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है
और इसमें भी आपके विकलांग शारीरिक रूप से फिज़िकली जो डिसेबल्ड लोग हैं या जिनको परेशानी है, उन बच्चों के ऊपर या उन व्यक्तियों के ऊपर जो है उन पे कार्य कर रहा है और उनकी पुनर्वास के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। उसके साथ साथ ही आपकी विकलांगजनों को फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोपिस्ट हैं, प्रोस्थेटिक जो चीज़ें हैं, उनकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उन सभी उपकरणों और यंत्रों को भी जुटाने का काम, निर्माण का कार्य और उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है वो भी करने का काम कर रहा होता है। तो एक तरह से ये एक ऐसा संस्थान है जो कि अपने लेवल पे जो है उनके इस तरह के फिज़िकली डिसेबल्ड या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून, ये भी जो है आपके एक राष्ट्रीय स्तर का जो संस्थान है, नेशनल लेवल का संस्थान है और इसमें भी आपके जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो आपके द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है और इसमें भी व्यक्तियों के प्रशिक्षण, यानी कि आपके विजुअली जो हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनके प्रशिक्षण के साथ साथ ही उपकरण, यंत्र और जो अलग जो आपके रोज़गार से जुड़े हुए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि आपके अलग अलग जगहों पे, अलग अलग संस्थानों में आपके जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अब आपके अलग अलग जगहों पे अब जो है आपके स्पेशल स्कूल्स जो हैं, आशा स्कूल्स है, होप, आपके जो उस तरह के स्कूल्स जो हैं जो उन बच्चों के डिफरेंट एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, स्पेशल एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए खोले गए हैं। उनमें कोशिश कराई जाती है कि वहाँ पे आपके जो विशेष उपकरण हैं, वो सुविधाएं उपलब्ध हों, उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरह के टीचर्स जो हैं, टीचर्स जो स्पेशल एजुकेशन में प्रशिक्षित हों, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति और उनसे जुड़े हुए, उन बच्चों से जुड़े हुए, उनकी डिसेबिलिटी से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं वो उन संस्थानों में कार्य करते हैं ताकि अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो तुरंत उसका समाधान किया जा सके। इस प्रकार कोशिश ये ज़रूर की जा रही है कि अलग अलग NGOs भी जो हैं वो भी इन क्षेत्रों में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट और जो आपकी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो सभी मिल कर के कोशिश ये कर रहे हैं कि विशिष्ट जो डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे जो व्यक्ति हैं उन सभी के लिए कार्य करने का, मतलब उनकी बेटरमेंट के लिए जो कार्य करने का जो प्रयास है वो किया जा सके। धन्यवाद।